गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कोहेशन ऑफ स्टेमन्स। मीन्स जो पुंकेसर के विभिन्न भाग हैं उनका आपस में सहसंजन, जो आपका एंथर है, फिलामेंट है, उनका आपस में एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़ाव है या अटैचमेंट है, उसको बोलते हैं कोहेशन ऑफ स्टेमन्स। तो उसमें पढ़ा था अपन ने मोनोएडल्फस फर्स्ट, जिसमें देखा था कि जब अगर किसी स्टेमन के फिलामेंट्स आपस में जुड़े हुए हो लेकिन एंथर आपस में फ्री हो तो उसको कंडीशन को कहते हैं अपन मोनोएडल्फस। डाई एडल्फस, डाई एडल्फस कंडीशन थी जिसमें आपके जो स्टेमन के फिलामेंट्स थे उनमें से कुछ फिलामेंट्स हैं वो जुड़ करके एक संघ बनाते हैं और कुछ हैं वो अकेले रहते हैं, वो अलग संघ बनाते हैं, इसलिए वो दो संघ बनाते हैं, इसलिए उनको कहते हैं डाई एडल्फस। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि लेग्यूमिनेसी फैमिली में टोटल 10 स्टेमन्स पाए जाते हैं, उनमें से 9 स्टेमन्स के फिलामेंट्स जुड़ करके एक संघ बनाते हैं, जबकि रिमेनिंग एक आपका स्टेमन है उसका फिलामेंट अकेला रहता है और वो अलग संघ बनाता है, इसलिए वो कंडीशन कहलाती है डाई एडल्फस कंडीशन। फिर होता है सिनजेनेसियस। अगर जब आपके फिलामेंट्स स्वतंत्र हों लेकिन आपके एंथर्स हैं वो आपस में जुड़े हुए हों तो ऐसी कंडीशन कहलाती है सिनजेनेसियस। मतलब एंथर आपके जुड़े हुए हैं लेकिन फिलामेंट फ्री हैं। फिर आया था आपके सिनएंड्रस, जिसमें आपके एंथर एज वेल एज आपके फिलामेंट्स हैं वो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, वो कहलाती है कंडीशन सिनएंड्रस। आज अपन पढ़ेंगे एडिशन ऑफ स्टेमन्स, मतलब केसरों का आसंजन, मतलब जो आपके स्टेमन्स हैं उसका दूसरे होल्स के साथ में कैसा अटैचमेंट है, वो पेटल्स के साथ में या सेपल्स के साथ में या पेरियंथ के साथ में या गाइनोसियम के साथ में उनका जो अटैचमेंट है या अडेशन है वो कहलाता है आपका अडेशन ऑफ स्टेमन्स। उसमें एक कंडीशन होती है एपीपेटेलस, दल लग्न। जब पुंकेसर क्या है कि जो स्टेमन्स हैं वो दलों के साथ में जुड़े हुए हों, जब पुंकेसर हैं वो दलों के साथ में जुड़े हुए हैं तो वो वाली कंडीशन कहलाती है आपकी एपीपेटिलस। ये इधर देखिए, आपका ये पेटल है और ये आपका स्टेमन है, ये दोनों आपस में क्या जुड़े हुए हैं, आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, तो ये वाली कंडीशन कहलाती है एपीपेटिलस कंडीशन। दूसरी होती है गाइनेंड्रस। जब पुंकेसर हैं या जो आपके स्टेमन्स हैं वो कार्पल्स से क्या हो, जुड़े हुए हों, तब इस प्रकार की कंडीशन कहलाती है गाइनेंड्रस कंडीशन। क्या कहलाती है, गाइनेंड्रस कंडीशन। अब ये दो प्रकार की हो सकती है, एक तो होती है गाइनोस्टीजियम और एक होती है गाइनोस्टीमियम। गाइनोस्टीजियम मतलब पूवर्तिका छद्र, पूवर्तिकाग्र छत्र। इसमें क्या होता है कि जैसे आपके कैलोट्रोफिस प्रोसेरा आंख होता है, उसमें क्या होती है कि वर्तिकाग्र तथा जो आपका स्टिग्मा और एंथर आपस में संयुक्त होने से एक ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, वो कहलाती है आपकी गाइनोस्टीजियम। मीन जो आपके कैलोट्रोपिस प्रोसेरा है उसका स्टेमन का जो एंथर और आपके गाइनोसियम या कार्पल है उसकी स्टिग्मा दोनों आपस में संयुक्त होकर के एक कैप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो कहलाती है गाइनोस्टीजियम। दूसरा होता है गाइनोस्टीमियम। ये क्या होता है कि आपके ऑर्किडेसी फैमिली में जो ऑर्किड्स होता है उसके अंदर पाया जाता है। इसमें क्या होते हैं कि जो आपके स्टेमन्स एज वेल एज जो कार्पल हैं वो पूर्ण रूप से संयुक्त होकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको अपन कहते हैं गाइनोस्टीमियम। इसमें ओनली आपके स्टेमन का एंथर और आपके कार्पल का स्टिग्मा संयुक्त हो रहे थे, जबकि इसमें गाइनोस्टीमियम में आपका स्टेमन एज वेल एज आपका गाइनोसियम है वो कंप्लीटली क्या है, संयुक्त होकर के एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको कहते हैं अपन गाइनोस्टीमियम। तो ये गाइनेंड्रस कंडीशन में दो प्रकार की एडेशन कंडीशन बनती है, गाइनोस्टीजियम और गाइनोस्टीमियम। थर्ड है एपीफिलस, परिदल लग्न। जब स्टेमन है वो आपके टेपल्स के साथ में, परिदलों के साथ में, परिदल किसको कहते हैं, जब कैलिक्स और कोरोला में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते तो जो संरचनाएं दिखाई देती है वो कहलाती है आपकी
परिदल पुंज और उसके प्रत्येक सदस्य को अपन कहते हैं परिदल, मीन टेपल। तो जब पुंकेसर हैं वो परिदलों के साथ में जुड़े हुए हों तो उस कंडीशन को कहते हैं एपीफिलस कंडीशन। और ये इस प्रकार की कंडीशन पाई जाती है आपके नार्सिसस मतलब लिलियेसी फैमिली का एक मेंबर है उसमें ऐसी वाली कंडीशन पाई जाती है। तो ये हो गया एडेशन ऑफ स्टेमन। अब ये आपका थर्ड हॉल या जो आपका रिप्रोडक्टिव हॉर्न है जो सेकंड चक्र उसका एंड्रोसियम वाला पार्ट कंप्लीट होता है। उसका अब आता है गाइनोसियम जो फ्लावर का फोर्थ हॉल और आपके रिप्रोडक्टिव साइकिल का सेकंड हॉल होता है। और इसका प्रत्येक सदस्य है वो आपका क्या कहलाता है कार्पल या पिस्टिल। क्या कहलाता है कार्पल या पिस्टिल, जिसके 3 भाग होते हैं आपके स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। क्या होते हैं स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये इधर देखिए जो ऊपर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर हैं वो कहलाती है आपकी स्टिग्मा और जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है वो स्टाइल। और नीचे जो ये फुली हुई संरचना है वो कहलाती है आपकी ओवरी। और ओवरी के अंदर ओव्यूल्स पाए जाते हैं जो प्लेसेंटा द्वारा ओवरी से जुड़े हुए रहते हैं। अब आता है आपका वर्तिकाग्र जो आपका स्टिग्मा आपके पिस्टिल का या कार्पल का पार्ट है। फर्स्ट स्टिग्मा है वो जो आपके कार्पल या पिस्टिल होता है उसके टॉप पोजीशन पे होती है वो स्टिग्मा कहलाती है। और ये निम्न प्रकार की हो सकती है। फर्स्ट है कैपिटेट, जब स्टिग्मा किसके समान हो छत्रक के समान। ये देखिए आपके ये आपका जो स्टाइल है और स्टाइल के ऊपर ये कैपिटेट लाइक स्ट्रक्चर है जिसको छत्रक कहते हैं। ये स्ट्रक्चर कहलाती है कैपिटेट। तो इस प्रकार की स्टिग्मा है वो आपकी किस में पाई जाती है सीट्रस में, नींबू में। सेकंड होती है पिच की या जिसको अपन कहते हैं प्लूमोस, पंख के समान। किसके समान पंख के समान। और इस प्रकार की पाई जाती है ग्रासेज में। इधर देखिए ये आपका जो ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर स्टाइल है और इसके ऊपर ये विंग के समान 2 भागों में डिवाइड होकर के और इस पे फीदर्स लाइक स्ट्रक्चर हैं वो पंख के समान दिखाई दे रही है। इस प्रकार की जो स्टिग्मा है वो कहलाती है आपकी पिचकी या प्लूमोज जो आपके ग्रासेज में पाई जाती है। थर्ड होती है डिस्कोइड शेप्ड या तस्त्री के समान जो आपके गुड़हल में पाई जाती है। उसकी स्ट्रक्चर ये देखिए, ये इधर एक जो आपका डिस्कोइड स्ट्रक्चर, ये इधर स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा है मीन जो नीचे वाला पार्ट है वो आपको सिंगल देता है लेकिन ऊपर क्या है ये फैले हुए हैं। ये कहलाती है आपकी डिस्कोइड शेप्ड स्टिग्मा। फोर्थ होती है आपकी डंबल शेप्ड या जिसको अपन कहते हैं पालिकावर्त स्टिग्मा और ये पाई जाती है आपके आइपोमिया में। इधर देखिए ये आपका नीचे ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर है वो आपका स्टाइल है और इसके ऊपर ये डंबल शेप्ड डमरू के आकार की है जो स्टिग्मा है ये कहलाती है आपके डिस्कोइड शेप्ड स्टिग्मा। कार्पल का सेकंड पार्ट है जो स्टाइल है और यह स्टिग्मा के नीचे ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर होती है और ओवरी के ऊपर स्थित होती है जो आपकी स्टाइल कहलाती है। यह भी निम्न प्रकार की हो सकती है। टर्मिनल, जब स्टाइल ओवरी के शीर्ष पर स्थित हो, जब ओवरी क्या हो जो आपके स्टाइल हो वो ओवरी या अंडाशय के ऊपर स्थित हो तो उसको कहते हैं अपन टर्मिनल स्टाइल। और अधिकांश जो फ्लावर्स हैं इसी प्रकार की उनमें स्टाइल पाई जाती है टर्मिनल पोजीशन वाली। सेकेंड होती है गायनोबेसिक स्टाइल जो आपके लेबिएटी फैमिली जो आपके तुलसी वाली फैमिली है उसमें पाई जाती है। उसमें क्या होती है कि जो आपकी स्टाइल होती है वो ओवरी के आधार से जो बेसल पार्ट होता है ओवरी का वहां से निकलती है तो उस प्रकार की स्टाइल कहलाती है गायनोबेसिक स्टाइल। और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कौन सी फैमिली का लेबिएटी फैमिली का जो तुलसी वाला कुल है। थर्ड होती है स्टाइलोपोडियम प्रकार की स्टाइल। इसमें क्या होती है कि जब स्टाइल का जो बेसल पार्ट है वो फूलकर ओवरी से मिलती जुलती स्ट्रक्चर बनाता है वो कहलाती है स्टाइलोपोडियम। और ये आपके एपिएसी फैमिली के मेंबर या जिसको पुराना नाम अम्बेली फेरी है उस फैमिली में पाई जाती है। तो ये स्टाइल के प्रकार हो गए। फोर्थ आता है आपका ओवरी। क्या आता है ओवरी।
ओवरी है जो स्टाइल के नीचे फूला हुआ भाग होता है, और यह जो गाइनोसियम का है इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसके अंदर प्लेसेंटा द्वारा बहुत सारे ओव्यूल्स लगे रहते हैं। और फिर आता है आपका प्लेसेंटेशन। फोर्थ चक्कर में आपके जो गाइनोसियम है उसका यूनिट है वो आपके कार्पेल या पिस्टिल कहलाती है। उसके तीनों पार्ट मैंने आपको बता दिए, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब आता है प्लेसेंटेशन, बीजांडन्यास। ये क्या होता है? जो ओव्यूल्स का अरेंजमेंट है ओवरी में वो क्या कहलाता है? प्लेसेंटेशन। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन ओवरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। मतलब बीजांड का अंडाशय में लगना और उनका व्यवस्था है वो प्लेसेंटेशन कहलाता है, जो क्या है निम्न प्रकार का हो सकता है। फर्स्ट होता है मार्जिनल प्लेसेंटेशन। कौन सा? मार्जिनल प्लेसेंटेशन। इसमें क्या होता है कि जो आपके ओव्यूल्स हैं वो आपके कार्पल से जो वेंट्रल सेट्योर होती है अधर सीवनी उससे लगे हुए रहते हैं। इधर देखिए ये बीच वाला जो आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहा है वो ओव्यूल है, और ओव्यूल के चारों तरफ हैं ये लोक्यूल हैं, कोष्टक हैं, और ओव्यूल हैं वो प्लेसेंटा द्वारा ओवरी से जुड़े रहते हैं। जो ये यहाँ धसा हुआ पार्ट है वो ओव्यूल से प्लेसेंटा द्वारा जुड़ा हुआ है, और ये इसके चारों तरफ कार्पल है। तो इसमें क्या होता है कि जो वेंट्रल सेट्योर होती है ओवरी की, दो सतह होती है, एक तो डोर्सल वेंट्योर और एक होती है वेंट्रल सेट्योर। अधर सतह है और पृष्ठ सतह है। तो जो आपके ओव्यूल होते हैं वो वेंट्रल सेट्योर पे प्लेसेंटा द्वारा अटैच होते हैं। और इस प्रकार का जो बीजांडन्यास है वो मोनोकार्पिलरी और जो एपोकार्पस प्रकार की कार्पल होती है और यूनिलोक्यूलर होती है उस प्रकार की गाइनोसियम में पाया जाता है। इसका उदाहरण अपन देखें तो जो लेग्यूमिनेसी फैमिली है, मटर कुल है, उसमें सीमांत बीजांडन्यास देखने को मिलता है। सेकंड है आपका बेसल प्लेसेंटेशन। इसमें क्या होता है कि जो आपका ओव्यूल है वो ओवरी के बेसल पार्ट से प्लेसेंटा द्वारा जुड़ा हुआ होता है, और इसमें भी जो आपका गाइनोसियम है वो मोनोकार्पेलरी होता है या बाइकार्पेलरी होता है, और क्या होता है सिनकार्पस होता है, मतलब जुड़े हुए होते हैं, और यूनिलोक्यूलर एक कोष्ठ की होता है। ये इधर देखिए ये चारों तरफ ये कार्पल है, ये लोक्यूल है, कोष्ठक है, इसमें ये आपका ओव्यूल जो बीजांड है और ये प्लेसेंटा द्वारा ओवरी से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार का प्लेसेंटेशन कहलाता है बेसल प्लेसेंटेशन, जो आपके एस्ट्रेसिया पोएसी फैमिली में, मतलब जो आपकी सूरजमुखी वाली फैमिली है और गेहूं जो मक्का वाली फैमिली है उन दोनों में पाया जाता है। थर्ड होता है पेराइटल प्लेसेंटेशन या भित्तीय बीजांडन्यास। इसमें क्या होता है कि जो आपका बीजांड है वो ओवरी की वाल्स से चिपके हुए रहते हैं। ये इधर देखिए ये आपकी ओवरी है और ओवरी की वाल पे ये प्लेसेंटा द्वारा आपके ओव्यूल्स लगे हुए हैं, तो इसलिए इनको कहा जाता है कि ये ओवरी की वाल से जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए इसका नाम भी है भित्तीय बीजांडन्यास। और इस प्रकार की जो बीजांडन्यास है उसमें गाइनोसियम क्या होती है कि या तो बाइकार्पिलरी होगी या मल्टीकार्पिलरी होगी, और सिनकार्पस होगी मतलब संयुक्त अंड भी होगी, और यूनिलोक्यूलर होगी। देखिए इसमें यहाँ लोक्यूल्स में नहीं बटा हुआ है, लोक्यूल तो आपका एक ही है, ओवरी है वो आपकी ट्राइकार्पिलरी है और यूनिलोक्यूलर है, और सिनकार्पस है आपस में क्या है जुड़ी हुई है। इस प्रकार का जो बीजांडन्यास है आपके ब्रेसिकेसी फैमिली सरसों कोल में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका एक्सियल प्लेसेंटेशन या जिसको स्तंभीय बीजांडन्यास कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आपके ओव्यूल्स हैं वो सेंटर से निकलते हुए प्रतीत होते हैं। जो आपके ओवरी होगी उसके सेंटर से ओव्यूल से निकलते हुए प्रतीत होते हैं, और जितने आपके कार्पल होंगे उतने ही उसमें क्या होते हैं लोक्यूल्स बन जाते हैं। इधर देखिए ये आपकी ओवरी है, ओवरी में कितने कार्पल हैं? सॉरी तीन। कितने हैं? तीन, और तीन ही क्या हो गए लोक्यूल्स, क्योंकि ये बीच में सेप्टम बन गए। जबकि एक्सियल प्लेसेंटन में सेप्टम नहीं बनने से आपके ओवरी कैसी थी यूनिलोक्यूलर, यहाँ पे क्या होगी ट्राइलोक्यूलर। तीन ही कोष्टक हैं और तीन ही क्या है आपकी कार्पल हैं, और ये आपके तीन ही ओव्यूल हैं। तो इसमें क्या होता है कि जितने आपके कार्पल होते हैं उतने ही लोक्यूल होते हैं,
जिससे ये क्या हो जाती है कि इसमें अंडकों की संख्या के बराबर कोष्ठक हो जाते हैं और ये आपके ओव्यूल्स इनसे लगे रहते हैं। इस प्रकार का जो प्लेसेंटेशन है वो आपका स्तंभीय बीजांडाशय या एक्सियल प्लेसेंटेशन कहलाता है और मालवेसी और सोलेनेसी फैमिली में ये पाया जाता है। फिर है आपका फ्री सेंट्रल या मुक्त स्तंभीय बीजांडाशय। अब यहाँ पे तो क्या था कि आपके सेंट्रल एक्सिस से वो उनका अटैचमेंट था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ओव्यूल का जो अटैचमेंट है वो ओवरी की वाल से टूट जाता है और ओव्यूल क्या रहता है, इंडिपेंडेंट। ये देखिए आपका जो सेंटर है उसमें ये फ्री सेंट्रल है और इससे बिल्कुल ये आपके क्या जुड़े हुए हैं, ओव्यूल्स। और यूनिलोक्यूलर है, क्या है, यूनिलोक्यूलर। और इस प्रकार का जो बीजांडाशय है वो आपकी कैरियोफिलेसी में पाया जाता है। लास्ट है आपका सुपरफिशियल है, जिसको परिभित्तीय कहते हैं। इस प्रकार के प्लेसेंटेशन में लोक्यूल्स हैं वो उनकी भीतरी दीवार में क्या होते हैं कि प्लेसेंटल टिश्यू में जो प्लेसेंटा में क्या होता है कि लोक्यूल्स की इंटरनल जो वाल होती है उस पर भी क्या पाए जाते हैं, प्लेसेंटल टिश्यू पाए जाते हैं, जिससे क्या होते हैं कि इंटरनल जो वाल्स होती है उनमें भी आपके ओव्यूल्स क्या हैं, बहुत सारे प्रेजेंट रहते हैं। जैसे ये देखिए आपके ये लोक्यूल हैं तो इसमें एक ही लोक्यूल में बहुत सारे क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल्स हैं। ये अलग लोक्यूल है, इसमें भी बहुत सारे आपके ओव्यूल्स हैं। तो इसमें मल्टी लोक्यूलर और मल्टी ओव्यूलरी स्ट्रक्चर बन जाती है। इस प्रकार का जो बीजांडाश है वो पाया जाता है निम्फिया में। तो ये आपके जो फ्लावर से रिगार्डिंग जो करेक्टर हैं कि आपका फ्लावर कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, कैलिक्स कितने हैं, वो सॉरी कैलिक्स है, कोरोला, पेंड्रोसियम और गाइनोसियम, और फिर उनके बाद में जो प्लेसेंटेशन है वो वाला पार्ट। इससे आपको क्या है कि जब आप हेमिलीज के डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे तो इससे इजीनेस रहेगी। अब जो फ्लोर फॉर्मूला लिखते हैं उसमें कौन कौन से जो साइंस काम में लेते हैं, प्रतीक चिन्ह, उनके बारे में बताएंगे। थैंक यू।